हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। बुध का अब पुनः राशि परिवर्तन होने जा रहा है, परंतु बुध की ये जो स्थिति बहुत जल्द परिवर्तित होने जा रही है। इससे पहले देखा जाए तो बुध बहुत लंबे समय के लिए अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे थे। फिर इन्होंने मेष राशि और फिर वृषभ, फिर मिथुन और अब कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। 22 जून 2025 को ये अपना राशि परिवर्तन स्वयं की राशि मिथुन को छोड़ के और अब कर्क राशि में गोचर करेंगे। कर्क राशि यानी कि इसके अधिपति चंद्रमा है और चंद्रमा इनके पिता हैं और इनकी माता तारा हैं। तो अपने पिता के घर में जा रहे हैं, जो कि बुध वहाँ पर बहुत कंफर्टेबल नहीं माने जाते, यानी कि बहुत अच्छे फल देने वाले नहीं माने जाते। और बुध का ये जो गोचर काल होने जा रहा है बहुत लंबे समय के लिए होने जा रहा है। लगभग 70 दिनों का समय रहेगा। बुध 22 जून से लेके 30 अगस्त तक कर्क राशि में गोचर करेंगे। फिर 30 अगस्त को ये अपना परिवर्तन करेंगे सिंह राशि पर। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां भी बन रही हैं, जिनकी वजह से हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। हमारे लाइफ में बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। इसके पीछे क्या स्थिति है, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध का ये गोचर काल 22 जून से तो प्रारंभ हो रहा है, परंतु यहाँ पर देखा जाए तो 16 जुलाई से लेके और 16 अगस्त तक ग्रहों के राजा सूर्य ये कर्क राशि यानी कि बुध के साथ युति करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर बुधादित्य योग का निर्माण होगा। और फिर आने वाले समय में 20 अगस्त की रात्रि में 1:19 में शुक्र भी बुध के साथ युति करेंगे कर्क राशि में, जिसकी वजह से यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, जो कि 9 से 10 दिनों का होगा, क्योंकि 30 तारीख को फिर बुध का परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो कुछ ग्रह स्थिति बनने जा रही, इसलिए ये जो गोचर काल है बुध का बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक विचारणीय बात ये भी है कि बुध मिथुन वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं और वर्तमान में जब ये कर्क राशि में गोचर करेंगे तो ये आपके धन भाव में गोचर करेंगे। और धन भाव में तो उनका गोचर होगा, परंतु युति जो होने वाली है वो सूर्य यानी आपके तृतीयेश और शुक्र के साथ भी युति होगी, जो कि आपके पंचमेश और व्ययेश भी बनते हैं। इसलिए ये जो गोचर काल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा हम यदि नक्षत्र वाइज देखें, क्योंकि जब आप गहराई में किसी विषय में विचार करते हैं ना, तो बहुत कुछ बदलाव होता है। यदि आप नक्षत्र वाइज विचार करेंगे तो इसमें 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेखा। यानी कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र पुनर्वसु, जो कि पुनर्वसु का एक ही चरण, चौथा चरण है, एक चरण है। और पुष्य और अश्लेखा ये दोनों जो नक्षत्र हैं इनके पूरे चरण हैं, चारों। तो चारों चरण के साथ ये होंगे। यहाँ पर बुध का जो गोचर काल है वो लगभग 3 से 4 दिनों 22 से लेके 25 तारीख तक गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में होगा, जो कि इसीलिए मैंने लिखा 25 तारीख से जीवन में बदलाव होगा, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में इतना अच्छा प्रभाव ये नहीं दिया करते। पर उसके बाद जो पूरा समय है तो वो समय पुष्य और अश्लेखा, जो कि बुध इसके बीच में, इन 70 दिनों के बीच में ये वक्री होंगे, मार्गी होंगे,
अस्त होंगे, उदय भी होंगे। पर ये दोनों नक्षत्रों में, पुष्य और हस्तलेखा में ही ये वक्री मार्गी होंगे और इन्हीं में गोचर करेंगे, फिर सिंह राशि में चले जाएंगे। इसीलिए जब ये गोचर काल है, यहाँ पर और भी विचारणीय बात है कि जो दूसरा भाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये धन भाव है। यहाँ पर वैसे तो हम ज्योतिष की चर्चा कर रहे हैं, पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जहाँ धन की बात आए, कि लोगों को कई बार थोड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें। इसे भी धन भाव कहा जाता है और 11वें भाव को भी लोग धन भाव ही मानते हैं, जो कि आय भाव है, धन आने का और ये अस्थाई होने का। वो वाली स्थिति है यहाँ पर कि कुछ लोगों के जीवन में ये समस्या होती है कि पैसा तो आता है पर टिकता नहीं। तो कहा जाए कि पैसा आने का भाव 11वां भाव है आपके, और अस्थाई जो धन होता है, अस्थायित्व होता है धन का, रुकावट होती है, वो है दूसरा भाव। इस रूप में भी हम समझ सकते हैं, या इस रूप में भी समझ सकते हैं कि अब बुध का यहाँ गोचर काल कैसा होगा, चलिए जानते हैं। बुध का गोचर काल यहाँ जो होने वाला है, ये आपके स्थायी धन में वृद्धि कराने वाला होगा। यानी कि वो चीज़ें, क्योंकि शुक्र आपके बेस भी हैं, आप जानते हैं, और शुक्र यहाँ पर भी आएंगे और पंचमेश भी है, तो स्थायी धन में आपकी वृद्धि तो होगी, पर कई बार अस्थाई धन के संरक्षण में, अस्थाई धन बनाने के संरक्षण में कई बार थोड़ा बहुत व्यय भी होगा। आप ये देखेंगे कि ये समय विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपका मन पढ़ाई में तो लगेगा ही, साथ में आपकी वाणी इतनी बेहतर हो जाएगी कि जैसे स्कूल वगैरह में या कॉलेज में जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर आप लिखते क्या हैं वो तो महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा आप बोलते कैसे हैं। सबसे ज़्यादा यदि प्रभाव देखा जाए तो बोलने का है ना। तो बोलने के लिए ये जो मौका मिलेगा, अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि ऐसे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं जो वहाँ पर बोल के एग्ज़ाम होता है, लिख के नहीं खाली, तो ऐसी स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब ऐसी स्थिति में समझिए कोई स्टूडेंट है और वो इंटरव्यू दे रहा है, तो उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। कोई भाषण दे रहा है या कोई प्रेजेंटेशन कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये। और ये मौका उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा जब सूर्य का गोचर होगा। उस समय आपके अस्थाई धन को लेके कोई प्रॉब्लम थी या पैतृक संपत्ति को लेके कोई प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम दूर होगी और उसका कोई ना कोई सलूशन होगा। आपके जीवन में इस समय पूर्वजों का बड़ा प्रभाव दिखेगा। आप यदि ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो पैतृक है आपका, है ना, बहुत सारे लोग कुछ बिजनेस होता है वो उनके पिताजी, उनके बाबा जी, दादाजी कर रहे थे और अब वो भी कर रहे हैं, या बहुत लोगों को नौकरी भी मिल जाती है अपने जो पूर्वज होते हैं। तो यदि ऐसी स्थिति है तो ये समय बहुत अच्छा है। खासकर जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए ठीक कहा जाएगा, क्योंकि बुध स्वयं व्यापार का आधिपत्य रखते हैं। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि बुध आपके जीवन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने देखा कि शुक्र की भी यहाँ पर युति है। महत्वपूर्ण क्यों इतना हो जाता है? क्योंकि पंचमी से हैं आपके, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में यदि पैतृक संपत्ति से या पैतृक व्यापार से जुड़े हुए हैं या नौकरी से या जिस तरह भी, तो आपको लाभ की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। इसके अलावा यहाँ पर यदि आपके अंदर जोश की कमी थी तो उसमें वृद्धि होगी और आप बड़ी तेज़ी से हर एक काम को कर पाएंगे, जिससे सफलता मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। बुध का गोचर काल आपको अचानक धन की प्राप्ति भी कराएगा। अब जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा
अवसर है कि आपको इनसे रिलेटेड बेनिफिट होने की संभावना इसमें बढ़ेगी। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा बुध प्रभाव देंगे जो रिसर्च वर्क करते हैं या एडवाइस देने का काम करते हैं। यदि ऐसा कोई भी आपका जॉब या बिजनेस है तो आपके लिए ये समय एक ऐसा है जो कि धन तो देगा ही, अचानक आपके यश प्रतिष्ठा में भी वृद्धि दिलाएगा। और आप ये भी देखेंगे कि इस समय जो प्रभाव है, यदि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या विदेश से जुड़ा हुआ काम है और विदेश से स्वदेश में कोई चीज़ लाते हैं, तो उसमें आपकी ग्रोथ अचानक देखने को मिलेगी। तो बुध का ये जो गोचर काल है काफ़ी बेहतर है और बहुत लोगों को कई बार प्रॉब्लम हो जाती है गले से संबंधित, तो उसमें सुधार होगा। तो बुध का गोचर काल बहुत अच्छा माना जाएगा। बस इधर के कुछ दिन जो कि 22 को ही परिवर्तन है बुध का, पर हमने 25 तारीख इसीलिए लिखी क्योंकि वहाँ पर 25 तारीख से बुध का जो प्रभाव है वो ज़्यादा बेहतर होगा। और यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, और खाली इस वीडियो के लिए नहीं, हमेशा कभी भी किसी की भी वीडियो देखते हैं ज्योतिष से रिलेटेड, यहाँ पर ये समझने की बात होती है। अब समझिए कि लगभग 70 दिनों का समय बुध इसमें मिथुन राशि में गोचर करेंगे, परंतु हम कई बार क्या समझते हैं कि अब 22 तारीख हो गई, 25 तारीख हो गई, अरे जून का महीना तो निकल ही गया, जुलाई आ गई, जुलाई का महीना निकल गया, अभी क्या। आप विचार करिए, इसीलिए मैं कैलकुलेशन स्टार्टिंग में बताता हूँ। लोगों को कई बार ऐसा भी लगता होगा कि ये समझ आता है, पर इसमें समझने की ज़रूरत इसीलिए होती है इन चीज़ों को कि अब लास्ट के समय में 9 से 10 दिनों का समय होगा जिस समय लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। अब बहुत सारे काम लोगों के अभी पूरा ये समय निकल जाएगा 60 दिनों का, उस समय ना बन के लास्ट के इन 9 से 10 दिनों में बनेंगे। पर हमें इसमें क्या होता है, धैर्य की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा यह भी बात हमेशा ध्यान में रखिए कि ये हमने चर्चा मात्र बुध की है, बुध कैसा प्रभाव देंगे। अन्य ग्रहों के साथ भी यदि युति कर रहे हैं तो बुध का प्रभाव वहाँ पर है, तो बुध का कैसा प्रभाव होगा। इसके अलावा 8 ग्रह और भी हैं, उनकी क्या स्थिति है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, और मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या तो करवाने के बाद ही निर्णय लीजिए। मात्र गोचर के आधार पर निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। रही बात उपाय क्या करें, तो उपाय के रूप में सबसे सरल है, आप भगवान गणपति की आराधना करिए, उससे आपका कल्याण होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।